नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का रुक जाना नहीं परीक्षा का पूरा पेपर हल सहित। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं का पूरा पेपर हल सहित। और देखिए, आपका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों उत्तर बताना है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको बांगर कहा जाता है। बांगर आप इसमें उत्तर बताएंगे। अगला देखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक देशों का जो व्यापार होता है उस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप इसमें बताएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे आपके मार्टिन लूथर। किसने कहा था? तो आपको उत्तर में ऑप्शन नंबर द बताना रहेगा। मार्टिन लूथर ने कहा था। बेल्जियम की राजधानी है, तो प्यारे मित्रों बेल्जियम की राजधानी आपको ब्रुसेल्स बतानी है। क्या बतानी है? ब्रुसेल्स आपको बता देना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका मापन केंद्रीय सरकार करती है। कौन करती है? केंद्रीय सरकार करती है। इसके बाद में हम देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले आपके सारे प्रश्नों के उत्तर। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती है, तो यहाँ पर आपको मुंडा और संथाल बता देना है। मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है, तो यहाँ पर सस्ता आप लिख देंगे खाली स्थान में सस्ता। ठीक, इसके बाद में देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, तो यहाँ पर 1929 आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो आ चुका है, वो है श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ आपको बौद्ध धर्म बताना है। बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर आप इसमें बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी मधुमक्खी पालन में आता है, तो मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत आता है? तो ये AP कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न देखिए। यहाँ पर भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको क्या बता देना है? ये भी आपको सत्य बता देना है। ये भी आपको सत्य बता देना है। ठीक है, देखिए अगला, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो ये असत्य आप बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, ये भी आपका 100% सही है। इसके बाद में देखिएगा, आप सभी सही जोड़ी बनाइए वाले आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रबर, तो इसको आप मिलाएंगे केरल से। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये संयुक्त उद्योग है। कृत्रिम पत्तन, तो ये चेन्नई। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज। और स्पिनिंग जेनी ऊन कटाई की मशीन। और गोस्वामी तुलसीदास को मिलाएंगे रामचरितमानस से। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। साइमन कमीशन क्या है? तो 7 अंग्रेज सदस्यों का समूह संगठन था जो भारत में आया था। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो प्राच्य देश कहते हैं। प्राच्य देश आप इसमें उत्तर याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है आप लोगों का, शपथ पत्र क्या है? तो ये व्यक्तिगत पहचान
का प्रमाण है। ठीक, ऐसा आप याद रखेंगे। और अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये कहा जाता है रोजा लुइस मैकाली को। रोजा लुइस मैकाली, ठीक है, रोजा लुइस मैकाली को कहा जाता है। और नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में इसको विभाजित करा है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? तो 3 क्षेत्रों में, 1 2 3, इस प्रकार से। और अब ये आप लोगों के प्रश्न हैं सारे 23 के 23 क्वेश्चन ही